समाजवादी पार्टी उम्मीदवार प्रत्याशी प्रवीण सिंह मैरन ने भारी जनसमर्थन के साथ नामांकन कराया, तो वहीं आंवला लोकसभा से गठबंधन प्रत्याशी नीरज मौर्य ने और भारत जोड़ो पार्टी से नाजिम अली प्रत्याशी ने नामांकन दर्ज कराया। बरेली लोकसभा सीट से सपा प्रत्याशी प्रवीण मैरन ने नेहरू युवा केंद्र पर पहले लोगों का आशीर्वाद प्राप्त किया, फिर वहां से जुलूस की शक्ल में जन हुजूम के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचकर अपना नामांकन दर्ज कराया। इसी के साथ आंवला से समाजवादी पार्टी गठबंधन प्रत्याशी नीरज मौर्य ने भी अपने समर्थकों के साथ पर्चा दाखिल किया। हम सैंडविच है। एरन साहब, क्या तैयारियां हैं? नामांकन कराने आए हैं, कैसे चुनाव? देखिए, तैयारी तो जब हम पिछली बार चुनाव हारे थे तो उसके अगले दिन से शुरू हो गई थी और उसी हिसाब से तैयारी तभी से चल रही है। और समाज सेवा में, राजनीति में और ख़ास तौर से चुनावी राजनीति में तो निरंतरता रहती है, तो इसलिए तैयारी चल रही थी। लेकिन अब चुनाव जब नज़दीक आए तो और पिछले 4-5 महीनों से तैयारी तेज़ हो गई और हमारी बूथ लेवल की कमेटी जो है हर जगह बनी हुई है। जो एक प्रचार होता है कि विपक्ष के लोगों की बूथ कमेटी नहीं होती, तो चाहे एक कोई बड़ी लहर हो, जैसे पिछली बार पुलवामा के आधार पर एक लहर सी बन गई थी मोदी जी के पक्ष में और उसका जो नतीजा भुगता वो सारे देश ने भुगता। बेरोज़गारी के रूप में नौजवानों ने भुगता, किसानों ने अपनी बर्बादी के रूप में भुगता, महिलाओं ने असुरक्षा के रूप में भुगता। ये सब हम सब जानते हैं। पूरा देश जो है अरबों रुपए के एडिशनल अतिरिक्त कर्ज में डूब गया। ये आप सब ने मीडिया में ही है, मीडिया में लिखा है, गवर्नमेंट के फिगर्स हैं, सरकारी फिगर हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फिगर है कि मोदी जी के राज में ये तमाम चीज़ों का जो इन्होंने जिस तरीके के बॉन्ड का इशू हुआ, इन सब की वजह से देश बहुत ज़बरदस्त कर्जे में डूब गया। हमारी जीडीपी का, सकल आय का एक बहुत ही बड़ा हिस्सा कर्ज के सिर्फ ब्याज में जा रहा है। आप सोचिए ज़रा, ये जो हमारे मनमोहन सिंह जी, उसके यूपीए की जो सरकार का बजट था, जो राष्ट्र की स्थिति थी, जो बजट की स्थिति थी, जो वित्तीय स्थिति थी, जो जीडीपी की स्थिति थी, आज किस लेवल पे ले आए कि देश की आधी से ज़्यादा आमदनी जो है कर्ज में जा रही है, मूलधन वापस नहीं हो रहा है। तो ये स्थिति इनके है, जानते ही नहीं। वो खुद ही कह चुके हैं एक इंटरव्यू में हमारे एक पत्रकार साथी के कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मेरी कोई, अब जब पढ़े लिखे नहीं थे तो बाद में एक डिग्री आ गई। अब ये सब चीज़ें माननीय न्यायालय के ऊपर है, तो हम कोई कमेंट तो नहीं करेंगे इसके ऊपर। लेकिन हमारा कहना ये है कि मुकाबला तो निश्चित रूप से, हम ये तो नहीं कहेंगे कि मुकाबला। अच्छा, ये जानना चाहेंगे मुख्य मुद्दे स्थानीय क्या हैं आपके? स्थानीय मुख्य मुद्दों में किसान बहुत परेशान है। किसान अपने घर में सो नहीं पा रहा है और गाय माता भी बहुत परेशान है। हम देख रहे हैं गाय माता कटी हुई है, छिली हुई है। और जो भाजपा के लोग ये दावा करते थे कि हम गौ माता की रक्षा करेंगे, आज गौ माता तो तड़प तड़प के मर रही है, कीड़े पड़ रहे हैं, कोई उठाने वाला नहीं उसको। ये सबसे बड़ा स्थानीय मुद्दा है। इसके अलावा सड़कों का बुरा हाल है, इतना बुरा हाल है कि चलना मुश्किल है और हमारे नौजवानों के लिए कोई रोज़गार की व्यवस्था नहीं है। महंगाई से लोग त्रस्त हैं और आज आंवला पूर्णतया ग्रामीण क्षेत्र की लोकसभा है। गांव में 50% से ज़्यादा लोग कुपोषण का शिकार हैं, कुपोषण का 50% से ज़्यादा। अच्छा, एक मुख्य मुद्दा ध्रुवीकरण पे होता है चुनाव। इस बार का चुनाव क्या आपको लग रहा है ध्रुवीकरण की कोशिश आपकी? जनता बार बार बेवकूफ़ बनने वाली नहीं है। जनता समझ गई है कि ये वोट लेने के बाद बहका के, फुसला के और नज़र नहीं आते 10 साल, काम नहीं करते, इसलिए जनता समझ गई है इस बार। एक आरोप आप पे लग रहा है व्यक्तिगत कि आप मन से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, आप चुनाव में दिख नहीं रहे हैं, विपक्ष का ये आरोप है। अब ये जो है विपक्ष का आरोप कैसे हो सकता है? तो जनता का है। तो मैं कहूँ चुनाव मन से लड़ नहीं जाता कैसे? ये कौन सा, इसका क्या पैमाना भैया आपके पास? आप मेरे साथ चलिए, मेरे कार्यक्रमों में चलिए, मेरे पेज को देखिए, मैं कहाँ जा रहा हूँ देखिए। हाँ, अब उनको वो हवा में अपना लड़ रहे होंगे तो वो सोच रहे होंगे ये भी ऐसा कर रहे हैं। हम लोग ज़मीन पे उतर के एक दिन में, मेरा गला देख रहे हैं कैसा हो गया, 25-25 नुक्कड़ सभाएं कर रहा हूँ, रात को 1-1, 1:30 बजे आ रहा हूँ और जनता के बीच में जा रहा हूँ। और जहाँ जा रहा हूँ वहाँ पे ये खबर आ रही है कि यहाँ के सांसद धर्मेंद्र जी 80% लोगों से मिले ही नहीं, गाँव में गए ही नहीं 10 साल में। अच्छा, क्या जो सरकार पक्ष है, जो बीजेपी है, उनके बड़े नेताओं की सभा हो रही है और वो इसमें लगातार इस बात को कह रहे हैं कि हमने अपने मैनिफेस्टो के जितने वादे किए थे वो पूरे किए। आपको क्या लगता है? कोई वादा पूरा नहीं किया मैनिफेस्टो का।
मैनिफेस्टो में उन्होंने घोषणा की थी, अपने मुंह से भी घोषणा की थी कि 15 लाख रुपए देंगे, काला धन लाएंगे। आज काला धन पे बात हो रही है क्या? एक विषय भी एक बार भी उस पर अगर बोल रहे हो तो बताइए। स्विस बैंक का पैसा कहाँ चला गया काला धन, जो 14 में चिल्ला रहे थे, कह रहे थे 15 लाख देंगे, ये बात कही कि नहीं कही? और उसके बाद उन्हीं के गृह मंत्री ने ये स्वीकार किया कि ये चुनावी जुमला था। लेकिन चूंकि मीडिया के लोग उनसे ये सवाल ही नहीं करते, उनसे क्यों नहीं सवाल करते काला धन कब लाओगे भाई? तो मैं तो आपसे कृपा करके उनसे ये सवाल करिए। बीजेपी के सारे बड़े नेता यहाँ आ रहे हैं, सपा का कोई ऐसा बड़ा नेता नहीं आया है जनसभा। अरे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आएंगे, क्यों नहीं आएंगे? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आएंगे और हमारे समाजवादी पार्टी के सभी नेता ज़मीन पे काम कर रहे हैं और हम लोग जनता के बीच में जाके काम कर रहे हैं। हम लोग इस बार आंवला में 100% चुनाव जीतेंगे, ये आप देखिएगा। नाजिम अली, हो गए, क्या नाम है? नाजिम अली, नाजिम जी, किस विजय से हैं आप? शहर लोकसभा से। कौन सी पार्टी है? भारत जोड़ो पार्टी से। आज नामांकन कराया, क्या कहेंगे, किस मुद्दे रहेंगे आपके? मेरे मुद्दे यही रहेंगे, विकास को लेकर, शिक्षा को लेकर और रोजगार को लेकर मुद्दे रहेंगे। और जो बरेली के जो हालात आज है उसको सुधारने करने का प्रयास है जीतने के बाद। बरेली में भाजपा और सपा जो गठबंधन है इसकी जो प्रत्याशी नहीं, हमारी फाइट जो है वो भारतीय जनता पार्टी से है, सपा तो दौड़ में ही नहीं है जी। कितने वोट मिल जाएंगे आपको? नहीं, जीत के आएंगे इंशाल्लाह।